आत्मानं एकदा एक समय आत्मवान आत्मसंयमी वैन्यः महाराज प्रभु ने आत्मानं अपने को परवैसम दृष्टि वृद्धावस्था में देखा कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। एकदा एक समय आत्मवान आत्मसंयमी वैन्यः बेन के पुत्र प्रभु ने आत्मानं अपने को परवैसम अवस्था में दृष्टवा देखा और देख करके आत्मना अपने द्वारा वर्धित बढ़ाया था अशेष संपूर्ण अपनी शक्ति को। आत्मना अपने द्वारा वर्धित बढ़ाया था अशेष संपूर्ण स्व अंतर्ग अपनी शक्ति को, क्योंकि वो प्रजापति तो थे ही, इसलिए अपने द्वारा उन्होंने शक्ति का खूब वर्धन किया। जगता चलने वाले प्राणी जैसे पक्षी और तस्फुसा स्थिर रहने वाले प्राणी वृक्ष पर्वत लताएं, इन सब को वृत्तिरः जीविका का साधन देने वाले थे, दिया करते थे। जगत माने चलने वाले प्राणियों को और तस्फुसा स्थिर रहने वाले प्राणियों को वृत्तिरः वृद्धि के दाता थे और सताम सत्यों के धर्म को पालन करने वाले थे। सताम सत्यों के धर्म को व्रत धारण करने वाले थे। निष्पादित ईश्वर आदेश, ईश्वर के आदेश का उन्होंने पूरी तरह से पालन किया। ईश्वर आदेश, ईश्वर के आदेश का निष्पादित पालन किया, अनुष्ठान किया। यदर्थम जिसलिए यह जगजीवान इस पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया था। यदर्थम जिस कार्य करने के लिए यह इस संसार में जगजीवान पैदा हुए थे, उस ईश्वर के आदेश को निष्पन्न किया, पूर्ण किया। आत्मजे स्वात्मजान्यस्य विरहानुरतिमिव प्रयासो यमनस्वेक सदा रोगात् तपोवनम्। आत्मजाम अपनी पुत्री कौन? पृथ्वी को तो पुत्री माना था ना। आत्मजाम अपनी आत्मजा माने पुत्री पृथ्वी को आत्मजे शून्यस्य पुत्रों में समर्पण कर दिया। मैं तो चला, अब पृथ्वी की रक्षा तुम लोग करोगे। इसलिए आत्मजाम अपनी पुत्री पृथ्वी को आत्मजेश अपने पुत्रों पर न्यस्य समर्पण करके और उनके जाने से मानो पृथ्वी विरहात रुदतीन मानो राजा के विरह से वो रो रही थी। ऐसी पृथ्वी को पुत्रों में सौंप दिया जो विरहात राजा के विरह से रुदतीन मानो रो सी रही थी। प्रजासु विमनसु प्रजा बड़ी उदास हो गई, प्रजा नमनी हो गई, विमनसु उदास हो गई। और एक अकेले ही सदारा पत्नी के सहित तपोवन आघात तपोवन के लिए चले। प्रजा बड़ी उदास हो गई। एक अकेले ही सदारा अपनी दारा के सहित माने पत्नी के सहित तपोवन आघात तपोवन को आघात माने चले गए। तत्राप्यदाभ्यनियमो वैखानसुसंमते आरब्धौ तपसि यदा सविदेवता। तत्रापि वहाँ वन में भी अदाभ्य नियम वैखानसु
सुमत, जो वानप्रस्थियों के लिए सम्मत है। भाई खानस माने वानप्रस्थी, वानप्रस्थियों के लिए जो सम्मत हैं उन अखंड नियमों का पालन करने लगे। तत्रापि वहां बनने भी अदाभ्य नियम, अखंडित नियम, अखंड रूप से नियम का पालन करने लगे। जो वानप्रस्थाश्रम में सम्मत हैं उन नियमों को आरंभ कर दिया। उग्र तपस्या, कठोर तपस्या में लग गए। यथा जैसे पूरा पहले स्वविजय, अपना विजय करने में कठोर परिश्रम किया था। यथा जैसे पूरा पहले जब राज्य में थे तब स्वविजय, जैसे अपने विजय करने में परिश्रम किया था, वैसे ही उग्र तपस्या उन्होंने कठोर तप, उग्र माने कठोर तप आरंभ कर दिया। कंदमूल फलाहार कंद, मूल और फल इनका आहार करते थे। और क्वचित कभी कभी शुष्क पर्ण आसना, सूखे पत्ते ही खा लेते थे। शुष्क माने सूखे, पर्ण माने पत्ते जो अपने आप पेड़ से गिरे, पेड़ से अपने आप हम नहीं तोड़ते थे, जो अपने आप टूट कर गिरे और सूख गए, उन सूखे हुए पत्तों को असन माने भोजन है। क्वचित कभी शुष्क पर्ण, सूखे पत्तों का ही असन भोजन कर लेते थे। और कथित पक्षान, कुछ पक्षों तक, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये पक्ष, कुछ पक्षों तक अपभक्षा, केवल जल ही पीकर रह जाते थे। अपभक्षा कथित पक्षान, कुछ पक्षों तक अपभक्षा, केवल जल का ही भक्षण करते थे। और ततः पर इसके बाद वायु भक्षा, केवल वायु का ही सेवन कर, वायु का भी सेवन, वायु का ही सेवन करके अपना तप करने में लगे रहते थे। ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु में वीर हुए, वीर पृथु पंचतपा, पंचाग्नि तापते थे। चारों तरफ तो अग्नियां और ऊपर सूर्य, ये पंचाग्नि हो गए हैं। आवाहनीय अग्नि और क्या है, जिन अग्नियों को पान कर लेते हैं, पेय अग्नि, ये चार प्रकार की अग्नि तो नीचे चारों तरफ के दिशाओं में जलाते थे। और ऊपर सूर्य की अग्नि। तो ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तापते थे। कूलर और एसी में नहीं सोते थे, पंचाग्नि तापते थे ग्रीष्म ऋतु। और वर्षा काल में मुनि ही हुए। मुनि कौन? पृथु मुनि हो गए। आषाढ़ साठ वर्षा की धाराएं सहन करते थे। वर्षा काल में आषाढ़ साठ, आषाढ़ माने वर्षा की धाराएं, साठ माने सहन करते थे। और शिशिर ऋतु में आकट मगना उदके जल में कंठ तक डूबे रहते थे। उदके जल में आकट मगना कंठ तक डूबे रहते थे। और संगिले सया, खुले मैदान में सोते थे। संगिले खुले मैदान में सया सोते थे। सुख दुखों को सहन कर, सुख दुख सर्दी गर्मी आदि को सहन करते थे।
यत वाक वाणी में संयम रखते थे, दांता जितेंद्रिय थे, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, जितानिला प्राणवायु को पर विजय प्राप्त करते थे, जित अनिला प्राणवायु पर प्राणवायु को जीतते थे, कृष्णम अरिराधेषु भगवान कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से उत्तमम तपः आचरत बड़ा उत्तम कठोरतम करते थे। कृष्णम कृष्ण की अविराधेषु आराधना करने की इच्छा से उत्तमम तपः बड़ा उत्तम तप कठोर तप अचरत करते थे। तेन क्रमानुवृद्धेन तेन क्रमानुवृद्धेन इसी कर्म के द्वारा ध्वस्त कर्म सभी कर्म उनके समाप्त हो गए, ध्वस्त हो गए, कर्म बंधन सब समाप्त हो गए। अमल आशय उनका आशय मन अंतःकरण अमल निर्मल हो गया। अमल आशय अंतःकरण उनका अमल हो गया माने निर्मल हो गया। प्राणायामई प्राणायाम के द्वारा संनिरुद्ध रोक लिया सर्वर्ग 6 वर्ग 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इन 6 वर्ग को प्राणायाम के द्वारा संनिरुद्ध रोक लिया तो छिन्न बंधना उनके सारे बंधन छिन्न हो गए, कट गए, छिन्न बंधन। सनत कुमारो भगवान यदाद्रात्मिकं परं योगं नैनैव पुरुषं भवदपुरुषर्षभ। भगवान सनत कुमार ने यत जो कहा था आध्यात्मिक परम योग को, आध्यात्मिकम परम योगम आध्यात्मिक श्रेष्ठ योग को यत जो सनत कुमार ने बताया था, तेनैव उसी के द्वारा पुरुषम परम पुरुष परमात्मा का अभजन भजन करने लगे। कौन? पुरुषर्षभा पुरुषों में ऋषभ माने श्रेष्ठ पृथु जी, पुरुष ऋषभा पुरुषों में श्रेष्ठ पृथु जी। तेनैव उसी अध्यात्म योग के द्वारा पुरुषम अभजन परम पुरुष परमात्मा का भजन करने लगे। भगवत धर्मिणा साधो श्रद्धया यतः सदा भक्तिर्भगवते ब्रह्मणि विषया। भगवत धर्मिणा जो भगवान के धर्मों का पालन करते थे, भगवत धर्मिणा जो भगवान के धर्मों का पालन करते थे, साधो बड़े साधु स्वभाव वाले थे, सदा श्रद्धया यततः सदैव श्रद्धा पूर्वक प्रयत्न करते थे। ऐसा करने पर ब्रह्मणि भगवती भक्ति भगवान परब्रह्म में उनकी भक्ति उत्पन्न हो गई। भक्ति भगवती ब्रह्मणि भगवान परब्रह्म में अनन्य विषय, अन्य मन में कोई प्रकार का विषय नहीं रहता था, केवल भगवान की भक्ति। अनन्य विषय अन्य विषयों से रहित ब्रह्मणि भगवती परब्रह्म भगवान में भक्ति अभवत भक्ति उत्पन्न हो गई। तस्या नया भगवता परिकर्म शुद्ध सर्वात्मनस्तदनुसंस्मरणानुभूत्य ज्ञानं निरक्तिमदभुन्नसितेन येन विच्छेद संशयपदं निरतीव बोधम्। तस्य उन महाराज पृथु की अनया इस भगवता परिकर्म शुद्ध भगवान की सेवा कर्म करने से शुद्ध हो गया। भगवता भगवान के परिकर्म सेवा कर्म को करने से
शुद्ध सत्व, सत्व माने चित्त और आत्मा माने मन शुद्ध हो गया। परिशुद्ध सत्व आत्मना, उनका सत्व माने हृदय या चित्त और उनका आत्मा माने मन परिशुद्ध भगवान की सेवा कर्म करने से शुद्ध हो गया। तदनु इसके बाद तत्स्मरण भगवान का स्मरण करने से अनुपूर्त्या वृद्धि को प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा विरक्तिमत ज्ञानम अभूत, वैराग्य से युक्त ज्ञान उत्पन्न हो गया। तदनु इसके बाद तत्संस्मरण भगवान का स्मरण करने से अनुपूर्त्या वृद्धि को प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा विरक्तिमत ज्ञानम अभूत, वैराग्य से युक्त ज्ञान उत्पन्न हो गया। ये निशितेन, जिस तीक्ष्ण ज्ञान के द्वारा, निशितेन माने तीक्ष्णेन है, वयुनेन, हाँ निशितेन माने पहने यानी तीक्ष्ण, येन जिस ज्ञान के द्वारा संशय पदम, संशय का स्नान, जो अपना जीव कोश है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसको छेद काट दिया। निज जीव कोशम, जीव की उपाधि वाला अपने जीव कोश को ये जिस ज्ञान के द्वारा छेद काट दिया, दूर कर दिया। क्यों कि यही जीव कोश ही संशय का पद माने स्थान है, संदेह का स्थान है, उसको छिन्न भिन्न कर दिया। अन्य से बुद्धि कट गई, संसार की द्वार, स्त्री, पुत्र, संसार की वस्तुओं से, यानी अन्य वस्तुओं में लगी हुई धी माने बुद्धि, छिन्न माने कट गई। अन्य वस्तुओं में लगी हुई बुद्धि रुक गई, छिन्न हो गई, कट गई और अधिगत आत्मगति, आत्मा की गति प्राप्त हो गई। अधिगत माने प्राप्त हो गई आत्मा की गति। निरीह वो निश्चेष्ट हो गए, चेष्टा रहित हो गए। निरीह माने चेष्टा रहित, वो चेष्टा से रहित हो गए। तत् त्यजे, उस ज्ञान को भी त्याग दिया। येन वयुनेन, जिस ज्ञान, वयुन माने ज्ञान, येन वयुनेन जिस ज्ञान के द्वारा इदम अच्छिन्न, इस जीव को उसको काटा था, उस ज्ञान को भी उन्होंने त्याग दिया। क्योंकि ज्ञान को तो चाहिए था जीव कोष को काटने के लिए, तो जीव तो कोष कट गया, अब ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए तक त्यजे, उसको त्याग दिया है। ये जिस वयुनेन ज्ञान के द्वारा इदम इस जीव कोष को अच्छिन्न काटा था, तत् त्यजे, उस ज्ञान को त्याग दिया। तावत, तब तक योग की गतियों के द्वारा यदि कोई भी योगी अप्रमत्ता, प्रमाद रहित नहीं हो सकता। तावत न योग गति भी यदि अप्रमत्ता, तावत तब तक योग गति भी, योग की गतियों से यदि कोई भी योगी अप्रमत्ता, प्रमाद रहित नहीं हो सकता। कब तक? यावत, जब तक गदाग्रज कथासु, भगवान की कथाओं में रति न कुर्या, प्रेम नहीं करेगा, तब तक योगी भी योग की गतियों के द्वारा प्रमाद को नहीं त्याग सकता। यावत, जब तक गदाग्रज माने भगवान, गद के बड़े भाई हैं भगवान, इसलिए गद अग्रज कहे जाते हैं। गद के अग्रज है, गदनमा उनका छोटा भाई और गदनमा के पुत्र भी है, इसलिए गदाग्रज कहते हैं भगवान। गद के अग्रज माने बड़े भाई कौन? भगवान। उनकी कथाओं में रति न कुर्या, जब तक
नहीं करेगा तब तो योगी आत्मगतियों के द्वारा भी सावधान नहीं हो सकता। एवं सबीर प्रवर संयोज्यात्मनि ब्रह्मभूतो दृढं काले प्रत्यादस्वं कलेवरम्। एवं इस प्रकार सह वीर प्रवर वो वीर प्रभु आत्मानम आत्मा संयोज्य अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला करके आत्मानम अपनी आत्मा को आत्मा परमात्मा में संयोज्य मिला करके ब्रह्मभूता दृढ़ता पूर्वक ब्रह्म के समान हो गए। आत्मा को परमात्मा में जो मिला लिया और दृढ़ता पूर्वक ब्रह्मभूता ब्रह्म के तुल्य हो गए। और काले समय आने पर स्वम कलेवरम तत्याज स्वम अपने कलेवरम शरीर को तत्याज त्याग दिए। संपीड्य पायं पार्ष्णिभ्यां वायुं सारयन् समेन नाभ्यां गोष्ठेषु हस्ताभ्यां विदुरकण्ठशिक्षणे। अब यहाँ से योग साधना के द्वारा उन्होंने प्राण त्यागा। योग साधना का प्रकार बदलाया गया। पढ़ लीजिए, हम लोग तो जानते नहीं योग साधना, इसलिए कैसे वायु चढ़ावें, कैसे हृदय में स्थापित करें, कैसे कंठ में ले जाएं, इसकी प्रक्रिया तो योगी लोग ही जानते हैं। तो पायु अपनी पायु को यानी गुदा द्वार को पार्श्विभ्याम एड़ियों से, पार्श्व माने एड़ियां, पायु अपने पायु को पार्श्विभ्याम एड़ियों से संपीड्य दाब करके वायु को शनई धीरे धीरे उत्सारयन ऊपर की ओर खींचे। सारे द्वार बंद कर रहे थे, प्राणवायु को कहीं से न निकलने दे। तो वायु को शनई धीरे धीरे उत्सारयन ऊपर की ओर चढ़ावे। फिर उसको नाभि में ले जाए। फिर कोष्ठेश ऊपर चढ़ाते हुए कोठों में अनेक प्रकार के कोठे हैं, जैसे हृत कोष्ठेश अवस्थापित, उसको अनेक कोठों में स्थापित करे प्राणवायु को, नाभि में ले जाए। फिर ये सब कोठे ही तो हैं, अनेक कोष्ठों में उसको स्थापित करे, जैसे हृत हृदय में, उरह वक्षस्थल में, कंठ में। फिर कंठ से ऊपर चढ़ावे थे शीर्षण, सिर में ले जाए। हृद हृदय में, उरह वक्षस्थल में, कंठ में, और शीर्षण सिर में उसको चढ़ा करके ले जाए। उस स्पर्शमयस्तु तम मूर्धनि उत्सर्पयन, उस वायु को उत्सर्पयन ऊपर चढ़ाते हुए तम उस वायु को मूर्धनि मूढ़ में ले जाए, मस्तक में ले जाए। और क्रमेण कर्म से आवेश से वायु को चढ़ा करके निष्प्रहा निष्क्रिय हो जाए, किसी वस्तु की इच्छा न करे। फिर क्या इच्छा रहे, क्योंकि वायु तो यहाँ से चली गई, अब यहाँ वायु है नहीं, पहुँच गई सिर पर है, तो निष्क्रिय हो जाए, किसी वस्तु की अभिलाषा न करे। फिर शरीर के अंदर जो वायु का अंश है, वायु को वायु में मिला दे। और छितौ कायम, शरीर को पृथ्वी में मिला दे, क्योंकि शरीर पृथ्वी का ही अंश है। कायम शरीर को, छितौ पृथ्वी में मिला दे। और तेज तेज को तेजस, तेज में अयुज मिला दे। तेजस अयुज, तेज को तेज में मिला दे, क्योंकि शरीर के अंदर तेज भी तो है, शरीर के अंदर जल भी तो है, शरीर के अंदर पृथ्वी तो है, तो पृथ्वी का अंश पृथ्वी में मिला दे, तेज का अंश तेज में मिला दे, और जल में जलीय अंश मिला दे, क्योंकि शरीर के अंदर जल भी तो है। लीन होने की प्रक्रिया बता रहे।
खान्याकाशे प्रवृत्तो ये यथासानं विभागसः क्षीणं खान माने इंद्रियों को आकाश में मिला दे। द्रव को जलीय अंश को टोए जल में मिला दे। यथा स्थानम विभाग सा, जो जिस स्थान से उत्पन्न हुआ विभाग से उसी के अनुसार उसी में लीन कर दे। यथा स्थान है खान इंद्रियों को आकाश में लीन कर दी, यानी प्रभु ने कर दिया, कर दे नहीं, प्रभु ने ऐसा किया कि खान इंद्रियों को आकाश में लीन कर दिया। द्रवम जलीय अंश को टोए जल में लीन कर दिया। यथा स्थान जैसे जहाँ से जिसकी उत्पत्ति हुई विभाग से उसी के अनुसार उत्पन्न कर दिया। क्षितिम पृथ्वी को अंभस जल में लीन कर दिया। तब उस जल को तेजस तेज में लीन कर दिया। अदो उस तेज को वायु में लीन कर दिया। अम उस वायु को नभस आकाश में लीन कर दिया। इंद्रियेषु मनस्तानि तन्मात्रेषु योद्भवम् भूतानां उत्कृष्ट महात्म्यं संतते। इंद्रियेषु मनः इंद्रियेषु, मन को इंद्रियों में लीन कर दिया। मनः इंद्रियेषु, मन को इंद्रियों में लीन कर दिया। तानि उन इंद्रियों को तन्मात्रेषु, तन्मात्राओं में लीन कर दिया। यथा उद्भव, जैसे जिसकी उत्पत्ति हुई थी उसी के अनुसार उसी स्थान में लीन कर दिया। भूतादिना अहंकार के द्वारा अमूल इन इंद्रियों को उत्क्षिप्य ऊपर खींच करके महत्यात्मनि संगते महत्त्वों में मिला दिया। भूतादिना अहंकार के द्वारा अमूल उन इंद्रियों को उत्क्षिप्य ऊपर उठा करके महत्यात्मनि महत्त्वों में संगते मिला दिया। सर्वगुण तम से तम उस महत्त्व को, यानी महत्त्व तक पहुंच गए, महत्त्व में मिला दिया इंद्रियों। और तम उस महत्व को महत्त्व को सर्व गुण विन्यासे, संपूर्ण गुणों जहाँ पर निवास करते हैं ऐसे मायामय जीव में निधात्मा ने स्थापित कर दिया। तम उस महत्त्व को सर्व गुण विन्यासे, सभी गुणों का विन्यास जहाँ पर होता है, सभी गुण जहाँ पर रहते हैं स्थापित होते हैं, ऐसे मायामय माया उपाधि वाले जीवे निधात जीव में उसको लीन कर दिया। मतलब ये तम च अनुसयम, तम च उस अनुसयम जीव को ही लिंग शरीर कहते हैं, लिंग शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तम च अनुसयम उस सूक्ष्म शरीर को अनुसयी पुमान, ये सूक्ष्म शरीर वाले महाराज प्रथु ने ज्ञान वैराग्य के प्रभाव से, ज्ञान वैराग्य वीरेण, ज्ञान और वैराग्य के पराक्रम से स्वरूप में स्थित होकर के प्रभु ने, राजा ने आत्मा स्वरूपस्था अपने स्वरूप में स्थित होकर के अजहात उस सूक्ष्म शरीर को त्याग दिया। अनुसयी माने सूक्ष्म शरीर है जिनके पास, ऐसे महाराज प्रथु अनुसयम उस सूक्ष्म शरीर को ज्ञान वैराग्य वीरेण, ज्ञान और वैराग्य पराक्रम के द्वारा स्वरूपस्था अपने स्वरूप में स्थित हो गए। और प्रभु राजा प्रभु ने अजहात उस सूक्ष्म शरीर को त्याग दिया। हो गया ना स्पष्ट?
इसको हमने 2-3 बार देखा तब समझ में आया। अनुसयी, अनुसयी माने सूक्ष्म शरीर धारण करने वाले कौन प्रभु, अनुसय माने सूक्ष्म शरीर को अजहार त्याग दिया। अच्छा, अब बची पत्नी। अर्चिर नाम महारागे तपस्यानुगतावनं सुकुमार्यातराजायत्पद्यां स्पर्शनं भुवा। अर्ची नाम की महारागी माने महारानी थी, जो तत्पत्नी महाराज पृथु की पत्नी थी। वे भी बनम अनुगता, साथ में बन गई थी, हैं? साथ में अपने पति के साथ बनगता, बन को गई हुई थी, बड़ी सुकुमारी थी। अतदरहा, बस बन जाने के अर्ह माने योग्य नहीं थी। अतद अर्हा, वे बन जाने के अर्ह माने योग्य नहीं थी। यत क्यों भी पदभियां चरणों के द्वारा हुआ स्पर्शनम, पृथ्वी का स्पर्श करने भी असमर्थ थे। हुआ स्पर्शनम, अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श करने भी वे समर्थ नहीं थे, इतनी सुकुमारी थी। ऐसे कौशल्य ने कहा सीता जी के लिए, जियन मूर जिम जोगवत रहूं, दीप बात नहीं टारण कहूं। आज तक मैंने ऐसे इनको रखा है जैसे कोई जीवन की मूरी को रखते हैं। जी मूर कोई औषधि है, उसके समान मैंने इनको जोगा करके रखा है। यहाँ तक कि दिया की बाती भी घटा दो बढ़ा दो, इतना तक मैंने नहीं था। सोई सिय चलन चाहती बन सा था, आय सुकाह होत रघुना था। आपकी क्या आ गया है, जिसको मैंने दिया की बाती भी घटाने बढ़ाने को नहीं कहा, वही सीता तुम्हारे साथ बन को जाना चाहती है। बोलिए आपकी क्या आ गया है। वही यहाँ कहते हैं, पैरों से वो पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर सकती थी, ऐसी अर्ची नाम की महारानी साथ में बन गई हुई थी। अतीव भरतर भरतर मनिष्ठया शुश्रूषया चारसदेहया त्रया नाभिन्दतातिं स्पर्शर्षिता विशः प्रेयस्परस्पर्शनमाननिर्वृते। अतीव बहुत ज्यादा, भरतु पति का व्रत निभाने में, धर्म निष्ठा रखने में, अतीव बहुत अधिक, भरतु व्रत पति व्रत धर्म का पालन करने में, अपने पति में निष्ठा रखने से, शुश्रूषया सेवा करने से, जब आरस देह यात्रा ऋषियों जैसी देह यात्रा चलाने से, आरस माने ऋषियों जैसी देह यात्रा चलाने से, आर्तिम न अभिंदन, उसने दुख का अनुभव नहीं किया। पति के विषय में पति धर्म पालन करने से और धर्म में निष्ठा रखने से, शुश्रूषया सेवा करने से, आरस देह यात्रा ऋषियों जैसी देह यात्रा चलाने से, परिष्कर्षिता भी अत्यंत दुर्बल हो गई थी, लेकिन फिर भी आर्तिम न अविंदत, आरती माने दुख को, न अविंदत नहीं प्राप्त किया। क्यों कि प्रेय अपनी प्रियतम का कर स्पर्श, हाथ का स्पर्श करने से ही उसे मान सम्मान की सुरक्षा हो जाती थी, बड़े प्रेम का अनुभव होता था। प्रिय अपने प्रिय के कर स्पर्शन, हाथ का स्पर्श करने से जो मान सम्मान मिलता था, उससे निर्वृत्ति इतना आनंद प्राप्त होता था कि उसने दुख को नहीं प्राप्त किया। प्रिय अपने प्रीतम के कर स्पर्शन, हाथ का स्पर्श करने से, हाथ का स्पर्श करने से मान जो सम्मान की प्राप्ति हुई, उससे निर्वृत्ति आनंद मिलता था। इसलिए वो दुबली होने पर भी दुख का अनुभव नहीं किया। देहं विपन्ना किल चेतनादिगं वद्योपदेव्यालयितस्य आत्मनः आलक्ष्य किञ्चित् च विलप्य सा सती चितामः
हाथ पैर का स्पर्श किया तो हाथ पैर तो ठंडे थे, शरीर चेतना से रहित हो चुका था। इस बात को देखा, देहम देह को विपन्न रहित देखा, अखिल चेतनादिका संपूर्ण चेतनाओं से विपन्न और मृत और संपूर्ण चेतनाओं से रहित देखा। इसको पृथ्वी के स्वामी और आत्मनः दैत्य से अपने पति, पृथ्वी के स्वामी तथा आत्मनः दैत्य से अपने पति की चेतना से एक शरीर को चेतना से रहित देखा। और चेतना से रहित आलक्ष्य देख करके किंचित विलप्य कुछ विलाप किया और विलाप करके सा सती उस सती ने अग्निसानु ने पर्वत की चोटी पर चिताम आरोपय चिता पर उस शरीर को स्थापित किया रखा। अग्नि पर्वत की सानु ने चोटी पर चिताम चिता पर आरोपय आरोपित किया चिता पर रखा। विधाय कृत्यं हृदि जलापुता दर्भोदकं भर्तुर्धारकर्मणा नत्वा दिवे सांस्त्रिकसंस्कृतिं दिवे सवन्येन्द्रयेन्द्रपादौ। कृत्यं विधाय संपूर्ण कृत्य जो करने चाहिए थे उन कृत्यों को विधाय माने करके हृदय जल आप्लुता नदी के जल में गोता लगाया, नदी में स्नान किया और उदार कर्मण भर्तु उदार कर्मों वाले अपने पति को उदकम दत्वा जल तर्पण दिया। उदार कर्मण उदार कर्म करने वाले भर्तु अपने पति को उदकम तर्पण का जल दत्वा दे करके नत्वा दिविस्थान त्रिदशान आकाश में स्थित देवताओं को नमस्कार करके अपने पद को जल तर्पण किया और दिविस्थान स्वर्ग में स्थित त्रिदशान देवताओं को नत्वा नमस्कार करके त्रिपरीत्य 3 बार परिक्रमा लगाई उस सीता की। त्रिपरीत्य 3 बार परिक्रमा करके और भर्तृपादौ ध्यायति पति के चरणों का ध्यान करती हुई पंडित विवेश आग में ही प्रविष्ट हो गई, उसी अग्नि में स्वयं प्रविष्ट हो गई। भर्तृपादौ अपने पति के चरणों का ध्यायति ध्यान करती हुई पंडित अग्नि में विवेश प्रविष्ट हो गई। विलोक्यानुगतं साध्वीं वीरवरं पतिं तुष्टोर्वरदा देवपत्न्या सहस्रशः। साध्वीं उस सती साध्वी अर्ची को अनुगताम प्रथु के पीछे जाता हुआ है वीरवरम वीरों में श्रेष्ठ पतिम अपने पति प्रथु के अनुगताम पीछे जाती हुई विलोक्य देख करके है वरदा देवई देवपत्नियां वरदान देने वाले देवताओं के साथ देवपत्नियों ने तुष्ट उनकी स्तुति करने लगी। वरदा वरदान देने वाले देवई देवताओं के साथ देवपत्नियां देवताओं की पत्नियां जो सहस्रशः हजारों की संख्या में थी तुष्टु वो स्तुति करने लगी। कुर्वत्यः कुसुमासारं तस्मिन् मन्दरसानुने न दर्शोऽनुदेशो गृह्णन्ते स्म परस्परम्। कुसुम तस्मिन् मंदर सानुनी तस्मिन् उस मंदर पर्वत की सानुनी मैंने चोटी पर तस्मिन् उस मंदर पर्वत की सानुनी चोटी पर कुसुमा सारम कुर्वत्या फूलों की वर्षा करने लगी। कोई देखते कुसुम आसारम कुर्वत्या फूलों की वर्षा करने लगी और नदत्सु
अमर तुरीयेषु, देवताओं की तुरी ही बज रही थी। तुरही बाजा होता है, वो लंबा लंबा होता है। अमर तुरीयेषु नदत्सु, अमर माने देवताओं की जो तुरही नामक बाजा नदत्सु बजने लगा और परस्परम गणन्ति स्म, आपस में बातचीत करने लगे, आपस में एक दूसरे से कहने लगे। दिव्योचु अहो इयं धन्या या चैव मूलधामवति सर्वात्मना परिवेदे यज्ञेशं श्रीमधुर्य। अहो, अरे, इयं वधू धन्या, ये वधू अर्ची नाम की महारानी धन्य है। अहो, अरे, इयं वधू, ये वधू धन्य धन्य है। याच जो एवं इस प्रकार भूभुजम पतिम, पृथ्वी के राजा अपने पति सर्वात्मना पूरी तरह से भेजे वहीं प्राप्त हो रही है, पति लोगों को जा रही है। सर्वात्मना हर प्रकार से पति पति के पास ही भेजे पहुंच रही है। जैसे यज्ञेशम श्री वधूरी, जैसे श्री वधू वधू लक्ष्मी जी यज्ञों के स्वामी भगवान के पास रहती हैं, ऐसे ये भी अपने पति के पास ही जा रही है। ये स्त्री बहुत ही धन्य है, बहुत ही भाग्यशाली है। सैषा सा ऐसा वो ये रानी नूनम निश्चय ही ऊर्ध्वम भजति, ऊपर के लोगों में जा रही है। अनुवैन्यम पति, अपने पति पृथु के साथ, क्योंकि सती है। अनुवैन्यम, वैन्यम माने प्रथम, पृथु के साथ यह ऊर्ध्वम भजति, ऊपर के लोगों में जा रही है। पश्यत, देखो तो, आसमान अतीत हमको भी पार करके ऊपर जा रही है। पश्यत, देखो तो, कि आसमान अतीत हमको भी पार करके जा रही है। क्यों जा रही? दिव्यभावेन कर्मणा, ऐसे कर्म इसने किए हैं कि जिनकी हम चिंता भी नहीं कर सकते। दिव्यभावेन, तर्क रहित कर्मणा, कर्मों के द्वारा ये हमको पार करके हमसे भी ऊपर को जा रही है। तेषां दुरापं किन्त्वन्यं मध्याह्नं भगवत्पदं भूयो लायुषो ये वै नैष्कर्म्यं साधयन्ति वा। तेषां, उन लोगों के लिए, तेषां मर्त्यानां, उन मनुष्यों के लिए, किम दुरापम, क्या वस्तु मिलना दुर्लभ है। किंतु अन्य, वो अन्य क्या वस्तु चाहेंगे। भगवत पदम, उन्हें भगवान का धाम भी मिलना दुर्लभ नहीं है। तेषां मर्त्यानां, उन मनुष्यों के लिए, अन्यत, अन्य कौन सी वस्तु, दुरापम, दुर्लभ है। अगर भगवत पदम, भगवान का भी धाम चाहे तो भी मिल सकता है। कौन से लोग? ये जो भूई पृथ्वी पर लोलायुषा, ये चंचल जीवन है। लोल है माने चंचल है आयु, और यहाँ आकर के जो निष्कर्म्यम साधन, निष्काम कर्म करते हैं, उन लोगों को क्या मिलना कठिन। भूई पृथ्वी पर लोलायुषा, चंचल जीवन होते हुए, निष्कर्म्यम साधन, जो निष्काम कर्म करते हैं, उनको अन्य किम दुरापम, अन्य क्या वस्तु मिलना कठिन है। सब कुछ को संभव है। सबंचितो वतात्माद्रो माता भुवे लब्धा वर्यं मानुष्यं विषयेषु विसज्जते। सह वंचिता, समझ लो वो पुरुष वंचित रह गया। वंचित रह गया मतलब धोखा खा गया। आत्मध्रुव, वो अपनी ही आत्मा का द्रोही है, जो महता कर क्षीण, बड़े कष्ट से भूमि पृथ्वी पर आपवर्ग्यम, मोक्ष प्राप्ति योग्य, मानुष्यम लब्ध्वा, मनुष्य प्राप्त करके भी
विषयेषु विसर्जते, विषयों में आसक्त हो जाते हैं। जो लोग महता गच्छेन, बड़े कष्ट से भूमि पृथ्वी पर आपवर्ग्यम मोक्ष का साधन मानुष्यम लब्ध्वा, मनुष्य हृदय प्राप्त करके विषयेषु विसर्जते, विषयों में आसक्त हो जाते हैं। समझ लो वो धोखे में रह गए, उन्होंने अपनी ही आत्मा को उठा के लिया। मैत्रेय हुआ स्तुवन्ति स्वपरदृष्टिषु रजिलोकं प्रतापतो यं वा आत्मविदां धुर्यो वैनं प्रापाच्युताशय। अमर स्त्रीषु, अमर माने देवताओं की स्त्रियां इस प्रकार स्तुवन्तीषु, स्तुति कर रहे हैं कि वो वधु पतिलोकम गता, पतिलोक को पहुंच गई पृथु के साथ। यम जिस लोक को आत्मविनाम धुर्य, आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ वैन्य प्रापात, राजा पृथु पहुंचे थे। आत्मविनाम आत्मज्ञानियों में धुर्य माने श्रेष्ठ, वैन्य महाराज पृथु, यम जिस लोक को प्राप्त किया। क्यों कि अच्युत आशय, अपने हृदय में अपने चित्त में वो अच्युत माने भगवान का ही चिंतन करते रहे। वो जिस लोक को पहुंचे उसी लोक को उनकी पत्नी भी पहुंच गई। इत्थं भूतानुभावोऽसौ रजोऽसौ भगवत्तमा कीर्तितं तस्य हरितं भूतानुचरितस्य। इत्थं भूत अनुभाव, महाराज पृथु थे, सह माने वो पृथु, भगवत्तम भगवान के अनन्य भक्त थे। इत्थं भूत अनुभाव, इतना बड़ा उनका प्रभाव था। इत्थं भूत इस प्रकार का अनुभव माने प्रभाव था। असौ पृथु, उन पृथु का, वो भगवत्तम भगवान के अत्यंत भक्त थे। तस्य चरितम कीर्तितम, उनका चरित्र मैंने तुमसे कह दिया। क्यों? उद्दाम चरितस्य ते, उद्दाम चरितस्य उत्कृष्ट चरित्र वाले, तस्य चरितम उनके चरित्र को, ते तुमसे, कीर्तितम मैंने कह दिया। वैश्या पठन, अरे यदिदं शृणुयात् यह जो पुरुष इदम इस आख्यान को, जो सुमहत पुण्य बहुत पुण्यशाली है, श्रद्धया श्रद्धापूर्वक, अवहितः एकाग्रचित्त होकर, पठेत जो पढ़ता है, श्रावयेत सुनाता है, श्रुणुयात् वा या सुनता है, सह वो पुरुष प्रथोः पदवीं इयात, पृथु की पदवी को प्राप्त कर लेता है। जो इसको पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, सह वो पृथु पदवी, पृथु की पदवी को आप इयात माने प्राप्तम कुर्यात्, पृथु की पदवी को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों ब्रह्मवर्चस्वे राजन्यो जगदीपते वैश्या पठन विद्वदेशा शूद्रसत्तमान्या। ब्राह्मण अगर पढ़ता सुनता है तो ब्रह्मवर्चस्वी, ब्रह्म तेज से युक्त हो जाता है। राजन्य क्षत्रिय, जगतीपति पृथ्वी का राजा बन जाता है। वैश्या पठन, वैश्य अगर पढ़ता है तो पीठपति, वो वैश्यों का स्वामी बन जाता है। पीठपति, पीठ माने वैश्यों का पति बन जाता है और स्यात् माने हो जाता है। और शूद्र, शूद्र अगर पढ़ता है सप्तमताम इयात, श्रेष्ठता को प्राप्त हो जाता है। सप्तमता माने श्रेष्ठता, याद माने प्राप्त, श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है। कृत्वा इदमाकर्ण्य नरो नार्यभाविता अप्रजाश्रुतमो निर्णयो नरवत्तमा। कृत्वा, 3 बार इदम आकर्ण्य, इसको सुन करके, चाहे नर हो चाहे नारी हो,
आर्द्रता, जो आदर पूर्वक 3 बार इसको सुनता है, अगर वो अप्रज संतानहीन है तो सुप्रजतम श्रेष्ठ संतान वाला बन जाता है। अप्रजा जो प्रजा से हीन है वो सुप्रजतम श्रेष्ठ संतान वाला हो जाता है। और निर्धना जो निर्धन पुरुष है, जो इसको पढ़ता सुनता है, तो धनवंतम धनवानों में श्रेष्ठ बन जाता है। अस्पष्ट कीर्ति सूर्य अस्पष्ट कीर्ति, जिस कीर्ति ने जिसका स्पर्श भी नहीं किया है वो श्रेष्ठ कीर्ति वाला हो जाता है। अस्पष्ट कीर्ति, जिसके कीर्ति ने स्पर्श भी नहीं किया वो सुयसा सुंदर यश वाला हो जाता है। मूर्खो भवति पंडिता, मूर्ख भी पंडित हो जाता है। इदम स्वस्थेनम, ये वृत्तांत कल्याण का घर है। अपुंसाम पुरुषों के अमंगल्य निवारणम, पापों को निवारण करने वाला, दूर करने वाला है। धन्यम यशस्यमायुष्यम ये धन्यम, ये धन्य है, बड़ा प्रशंसनीय है, धन को लाने वाला है। और यशस्यम, यश की वृद्धि करने वाला है। आयुष्यम, आयु की वृद्धि करने वाला है। स्वर्गीयम, स्वर्ग धाम देने वाला है। कलिमलापहम, कलियुग के पापों को अपहरण करने वाला, नष्ट करने वाला। धर्मार्थ का मोक्ष, जो इनको प्राप्त कराने वाला। धर्मार्थ का मोक्षाणाम, धर्मार्थ का मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। सम्यक सिद्धिम अभीप्सु भी, अभीप्सु जो सिद्धि चाहते हैं उनको सम्यक भली प्रकार से सिद्धि प्रदान करने वाला है। जो अभीप्सु भी माने जो सिद्धि की इच्छा करें उनको ये सिद्धि देने वाला है। श्रद्धया एतत् अनुश्राव्यम, श्रद्धा पूर्वक एतत् माने इस वृत्तांत को अनुश्राव्यम सुनना चाहिए। क्यों? चतुर्णाम परम कारण, ये चारों को धर्म अर्थ का मोक्ष प्राप्त कराने का परम कारण है। खत्म हो जाएगा है? क्या विजयाभिमुखो राजा विजयाभिमुखो राजा, देखो सत्व की जगह सुत्व की जगह सत्व, बहुत गलत चीज। विजयाभिमुखो राजा, कोई राजा अगर विजय के लिए जा रहा है, श्रुत्वा एतत्, इस वृत्तांत को सुन करके, यान अभियात, जिन पर आक्रमण कर देगा, जिन पर आक्रमण करता है, तस्मै, उसके सामने, अग्रे, आगे आकर के, राजाना, राजा लोग, बलिम हरन्ति, उपहार भेंट करते हैं। और भेंट करेंगे। जो इसको सुन करके शत्रु पर अपन आक्रमण करेगा, राजा लोग तस्मै, उसको अग्रे, आगे आकर के, बलिम हरन्ति, भेंट करेंगे। बलि माने भेंट, हरन्ति माने अर्पयिष्यन्ति, भेंट अर्पण करेंगे। यथा पृथ्वी, जैसे महाराज पृथ्वी के लिए भेंट करते थे। मुक्तान्य संगो भगवत्यमना भक्तिमावहन् नैन्यस्य मुक्त अन्य संग, अन्य वस्तुओं से आसक्ति छोड़ करके भगवती, भगवान में भक्तिम उद्वहन्, निर्मल भक्ति धारण करते हुए, मुक्त अन्य संग, अन्य वस्तुओं को त्याग करके भगवती, भगवान में अमलाम भक्तिम, निर्मल भक्ति को उद्वहन धारण करते हुए, वैन्य से चरितम पुण्यम, पृथ्वी पवित्र चरित्र को श्रूयात, सुनना चाहिए, श्रावयेत, सुनाना चाहिए, पठेत,
पढ़ना चाहिए। हैं? श्रवणयात माने सुने भी, श्रवेत माने सुनावे भी, और पठेत पढ़े भी। वैचित्र वीर्य बीजं महात्म्यसूचकम् अस्मिन् देवदेवत्या पार्थिवीं गरिमाग्नियात्। हे वैचित्र वीर्य, हे विदुर जी, मैत्रेय जी कह रहे हैं वैचित्र वीर्य में विचित्र वीर्य के पुत्र, हे विदुर जी, महान महात्म्य सूचकम, महान पुरुषों के, महान पुरुष के महत्व का सूचक यह चरित्र अभीतम मैंने तुमसे कह दिया। अस्मिन इस चरित्र में कृतमति जो अपनी बुद्धि लगाता है वो मर्त्य मनुष्य पार्थवीं गतिम आपनुयात्, पृथ्वी ही गति को प्राप्त कर लेता है। अस्मिन इस चरित्र में कृतमति बुद्धि लगाने वाला पुरुष पार्थवीं गतिम महाराज पृथु गति को ही आपनुयात् प्राप्त कर लेता है। अनुदिनमिदमादरेण श्रवणं प्रसंग भवति सिन्धुपूर्वादे सतनिर्वां लभेरतिं मनुष्य। अनुदिनम प्रतिदिन इदम इस चरित्र को आदरेण श्रवण आदर पूर्वक सुनते हुए। क्यों? इस सुचरितम ये बड़ा सुंदर चरित्र है। प्रथयन जो इसका विस्तार करता है, इस चरित्र को सुन करके प्रथयन जो विस्तार करता है, पृथु विस्तारी है, प्रथयन जो इसका विस्तार करता है, और विमुक्त संगा जो आसक्ति से नहीं होता है, इस चरित्र का विस्तार करता है। तो भगवती भगवान ने जो भव सिंधु पोत पादे, भव सिंधु संसार सागर से पार करने के लिए, पोत माने बेड़ा है जिनके चरित्र नौका के तुल्य, सिंधु संसारों को इस समुद्र पार करने के लिए, पोत माने नौका के तुल्य है जिनके पाद माने चरण। तो उन भगवान के चरणों में निपुणा रतिम मनुष्य लभते, कोई मनुष्य जो पढ़ेगा वो निपुण रति को, प्रेम को प्राप्त करता है और प्राप्त करेगा। जो पढ़ता है प्राप्त करेगा, जो पढ़ेगा, जो पढ़ता है वो प्राप्त करता है, और जो पढ़ेगा वो प्राप्त करेगा। निपुणा माने बहुत सुंदर, निपुण माने चतुर, माने बहुत श्रेष्ठ, निपुण माने श्रेष्ठ, रति माने प्रेम को, लभते प्राप्त करता है वो मनुष्य। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां